सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2025, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2023 और 2024 में जिन समस्याओं से आप जूझ रहे थे, आर्थिक समस्याओं को लेकर लगातार परेशानियां आपके ऊपर हावी हो रही थी। चाह करके भी आप पैसा बचाने की कोशिश कर रहे थे, किंतु वो पैसा नहीं बच पा रहा था। अब 2025 ऐसे संकेत आपके लिए लेकर के आ रहा है कि मार्च के महीने के बाद आप अपनी बचत पूंजी को और ज्यादा सेविंग आप अपनी बढ़ा पाएंगे। शनि का दूसरे भाव में प्रभाव कहीं ना कहीं आपको जो आर्थिक कमजोरियां वो लेकर के आ रहा है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जैसे ही मई महीने के बाद आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी, वो आपको मजबूती देने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से यह साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जहां आपको बृहस्पति की मदद मिलेगी, वहीं आपकी जो निर्णायक क्षमता है, इन्वेस्टमेंट करने की जो आपकी एक पावर है, वो अब खुल करके सामने आएगी, जिससे आप अपने जीवन में अपनी बचत को और ज्यादा आगे लेकर के जाने का प्रयास करेंगे। आर्थिक दृष्टि से ये साल कहीं ना कहीं आपको जो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है 2023-24 में, वो भी मई महीने के बाद आपको अच्छी रिटर्न मिलने की उसमें संभावना है। जो लोग शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं राहु और केतु के प्रभाव में आकर के अपने आप को रोकना होगा। कहीं भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जो कैलकुलेटिव ना होकर के आपको कर्जे की स्थिति की तरफ लेकर के जाए। तो कुल मिलाकर के वर्ष 2025 में आपको कहीं ना कहीं शेयर मार्केट्स से बचना है। किसी भी तरीके के व्यापारिक लेन देन में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जरूरत से ज्यादा विश्वास कहीं ना कहीं आपको आपके जो एक पॉजिटिव थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप लेकर के आकर आपको कहीं ना कहीं परेशान करने का काम करेगा। तो किसी पर भी ज्यादा भरोसा आपको इस साल नहीं करना है। अपने ही विवेक और बुद्धि से अपने धन संबंधी मामलों में आगे बढ़ना है। की दृष्टि से भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे, जिनको भी पेट से संबंधित बीमारियां हैं, गैस और बदहजमी जैसी जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं अप्रैल महीने के बाद राहत का समय आने वाला है। जो दवाइयां अब तक उनको नहीं लग रही थी, वो दवाइयां अब लगने का काम करेंगी। इसके मार्च महीने के बाद शनि का प्रभाव आपके प्रथम भाव से हट जाएगा, जिससे आपको जीवन में एक खुशी का अनुभव होगा। और जिन बीमारियों से आप जूझ रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था, लगातार टेस्ट करवाने के बावजूद भी वो बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब आपको उससे राहत मिलने का समय आ जाएगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये वर्ष नई उपलब्धियां लेकर के आपके लिए सामने आने वाला है। जो लोग प्रतिस्पर्धा से रिलेटेड परीक्षाएं, कंपटीशंस, एग्जाम्स दे रहे थे और उनको सफलता नहीं मिल रही थी, अब नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो आपके लिए कंपटीशंस, एग्जाम के अंदर बड़े ही अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे। बृहस्पति की यह स्थिति अनुकूल मानी जाएगी। और वहीं मई महीने के बाद लगभग सभी विद्यार्थियों को बृहस्पति का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, उनमें पर्याप्त मात्रा में सक्सेस को गेट कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो लोग विदेश में जाकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं और जिनका अभी तक किसी कारणवश वीजा नहीं लग रहा था, उनका भी इस मार्च महीने के बाद से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका अगर कहीं से ऑफर लेटर रुका हुआ है किसी भी विदेश के कॉलेज से, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको अच्छे परिणाम लेकर के आने वाला है। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको कहीं ना कहीं मिले जुले परिणाम देने वाला हो सकता है। फिर भी आपकी जागरूकता और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इन सारी समस्याओं से निजात दिलाने में सक्षम रहेगा। साल की शुरुआत से मार्च के महीने तक सप्तमेश शनि सप्तम में ही भाव में ही रहेंगे। ऐसे में कठिनाई के बाद ही सही, लेकिन लगातार आप अपने व्यवसाय में एक तुलनात्मक जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं संतुलन बनाने में कामयाब रहेंगे। आप यही इस दशा में आपके लिए सबसे बड़ी सहायक आपकी मददगार होगी। जितना आप धैर्य रखेंगे और जितना संतुलन अपने पार्टनर्स के साथ बना रखने में कामयाब होंगे, उतना ही आपको जीवन में व्यापार पक्ष से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। मई महीने के बाद से राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहां से भी इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में अब अपेक्षाकृत अधिक सूझबूझ की आवश्यकता रहेगी। इस अक्टूबर के महीने में किसी भी प्रकार का नया प्रयोग कहीं ना कहीं आपको समस्याएं देने वाला होगा। अगर आप नई पार्टनरशिप किसी के साथ करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा।
अक्टूबर 2025 तक आपने किसी भी नई तरीके की साझेदारी में नहीं जाना है। जहां तक हो सके आपको अपनी कुंडली का, जन्म पत्री का भी विश्लेषण करवाना होगा। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कमजोर है तो धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी कठिनाइयों के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम रहेंगे। इस अवधि में प्रमोशन की संभावनाएं आपको मार्च महीने के बाद कहीं ना कहीं अच्छे संकेत दे रही है। आप अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए 100% देते रहेंगे, तभी आपकी जो नौकरी है वो सुरक्षित रह पाएगी और जो आपके बॉस हैं वो आपसे खुश रह पाएंगे। कई बार जीवन के अंदर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, तो उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करना ही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। जब समय अपने वर्क प्लेस में अगर आप पूर्ण निष्ठा से काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अधिकारियों की मदद मिलेगी और वो आपके काम को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको अपनी तरफ से 100% देना है, जिससे अधिकारी आपके काम से खुश रहें। किसी भी तरीके का नेगेटिव एटीट्यूड आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक अच्छी इंटेंशन से इस समय में आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। पारिवारिक स्तर पर भी ये साल आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। अगर आपका अपनी पत्नी के साथ तनाव चल रहा है या अपने परिवार में किसी के साथ आपका कोई जमीन जायदाद से लेकर झगड़ा चल रहा है, उसके लिए भी ये साल कहीं ना कहीं अच्छा रहने वाला है। आप इन सब समस्याओं को अपनी सूझबूझ से सुलझाने में सक्षम रहेंगे और अगर किसी बड़े बुजुर्ग की आप इसमें मदद लें तो वो आपके लिए बड़ा ही शुभ संकेत होगा। आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। उपाय की बात करें तो इस पूरा वर्ष सूर्य, सिंह राशि का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है और सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलता रहता है। कहीं ना कहीं उस सूर्य की स्थिति को ठीक रखने के लिए आपको नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा इस पूरा वर्ष। और अगर हो सके तो रविवार के दिन बंदरों को गुड़ खिलाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।